हेलो। हेलो। हाँ महाराज जी। अच्छा भैया, मैं कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जयपुर से बोलता हूँ। जयपुर, राजस्थान। हाँ हाँ। जी कहिए। मैं ये जैसे अभी पूछ रहा था कि मैं मन के बारे में जानना चाह रहा था कि हमारा मन होता क्या है, मतलब कैसे समझे कि मन क्या है और क्या इसको देखा जा सकता है। पहले आप क्या समझे मन के बारे में कि मन आखिर है क्या? आपको कहाँ तक नॉलेज है कि मन आखिर है क्या? मतलब मुझे सही सही नॉलेज नहीं है कि मन क्या है, क्योंकि मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। मतलब मैं देख पाया इसको, न मैं ये जान पाया कि मन शरीर में कहाँ है। तो मैं सही से ही नहीं बता सकता कि मन एक्चुअल में क्या है, क्योंकि न तो मैंने इसे देखा है, न मैंने इसकी स्थिति पता है कि मन शरीर में कहाँ है। मुझे यह भी नहीं पता है हम्म। और न मुझे किसी ने बताया और न मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा है। भगवान को देखा है? भगवान को तो मतलब देखा तो नहीं है, पर दुनिया बताती है कि भगवान कुछ है, क्योंकि कुछ होता तभी हम संसार में हैं। मतलब उसने रचना की है तभी हम संसार में है। कोई तो पावर है जो हमें चलाती होगी, तो उसी को हम भगवान बोल सकते हैं। अच्छा, ये तुम्हें कहाँ से पता लगा कि कोई पावर होती है या कोई चीज ऐसी होती है जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, संसार को चला रहा है? ये कहाँ से पता लगा? ये हमें मतलब देखने से, मतलब हम दुनिया में मतलब कोई चीज बनती है, जैसे कोई किसी ने गाड़ी बनाई तो गाड़ी बनाने वाला कोई होगा तभी गाड़ी बनी। तो इसी तरीके से हम ये विचार कर सकते हैं, मतलब सही सही तो मैं नहीं कर सकता, पर ये विचार किया जा सकता है कि अगर हम हैं तो कोई बनाने वाला है तब भी हम है। और हम जैसे मरते हैं तो कोई है जो हमें मार रहा है तभी हम मर रहे हैं। क्या हम अपने आप मर रहे हैं या अपने आप जीवन ले रहे हैं? तो कोई होगी शक्ति। कहने का मतलब ये आपका खुद का विचार हुआ? हाँ, मेरा विचार हो गया। मतलब ये मतलब मैंने अपने अनुभव से एक विचार बना लिया दुनिया को देख के। ठीक है। और ये जानकारी तुम्हें जो गॉड है, गॉड वाला सिस्टम है या गॉड होता है, ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं से तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा या कुछ तो होगा। ऐसे तो तुम बना हाँ नहीं हाँ सकती ना। अगर हाँ हम हाँ। तुमसे कहें कि अमेरिका में कोई लड़की ऐसी है जो बड़ी क्यूट है, बहुत अच्छी है, तो क्या हम्म। उसके उसके बता पाओगे कि वो कैसी है, कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहती है? तो इसलिए नहीं बता नहीं। पाओगे क्योंकि जितना हम तुमसे कहेंगे उतना ही तुम्हें नॉलेज है। फिर हाँ इसके हाँ। बाद तुम सोचना स्टार्ट करोगे। अगर हमने हम्म। सुंदर कहा तो तुम सुंदर की हम्म। कल्पना करोगे कि अगर हम्म। सुंदर है तो अच्छी आंखें होंगी, बढ़िया बाल होंगे, मतलब कल्पना करोगे ना तुम। हाँ हाँ। तो जो हमारा मेन बेसिक पॉइंट हुआ कि हमने कहा सुंदर है, हम्म। समझिए, ये सुंदर हमने कहा, आपने सुना, हाँ। और वो सुंदर शब्द से जो तुमने एक्स्ट्रा सोचा अपनी तरफ से, हाँ हाँ। ठीक है, उसे हम कह सकते हैं जिज्ञासा। कि जहां तक हमें पता है उससे हमने एक्स्ट्रा या उसके बारे में जो सोचा या जानने की इच्छा की या कोई भावनाएं प्रकट की, उसे कह हाँ सकते हैं हम जिज्ञासा। अच्छा, जो छोटी सी केंद्र बिंदु है, हमने कहा सुंदर, तो जो ये हाँ। हाँ सुंदर चीज है ये उस लड़की से जुड़ी हुई है। हमने हाँ। आपने कहा ना, तो ये मेमोरी बन गई। अब जब हाँ। ये मेमोरी, जब जब जो सुंदर शब्द होगा, लड़की, किसी कभी भी कोई भी कहेगा कि सुंदर लड़की है, तो तुम्हारे अंदर सुंदर शब्द तो डला है क्योंकि हमने कहा, तो हाँ कहीं हाँ। और से मिला। तो जब जब भी इस शब्द से तुम्हारा परिचित होगा या सामने आएगी ये चीज, या सुनोगे या कुछ भी होगा, तो जो तुम उसके बारे में ऐसा तुमने सोच रखा है, जैसे तुम्हारी विजुअलाइजेशन हुई, वो सोच और वो शब्द, यानी शब्द के रूप में मेमोरी, ये दोनों चीज मिलके बनती है मन। मन कुछ नहीं है, शरीर में कहीं नहीं रहता, मन एक मेमोरी है। और मेमोरी कहाँ रहती है? मेमोरी का आज तक साइंस भी पता नहीं लगा पाया, तो हम क्या है? मेमोरी एक सिस्टम है शरीर का, ठीक है। मतलब मन जैसे मेमोरी है, वो मन वो दिमाग में रहती है, शरीर में रहती है, दिल में रहती है, किडनी में रहती है, कहाँ रहती है? देखिए, ये जो विज्ञान कहती है, इसने पता लगाया कि माइंड के 3 पार्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और एक बीच का पार्ट होता है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं।
लेकिन शायद मैंने पढ़ा है कहीं पे। ये तीनों चीजों का, तीनों पार्टों को मिलके बनता है दिमाग। और इन दो चीजों, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो बीच का हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं स्टोर मेमोरी। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, विज्ञान की भाषा बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम स्थायी मेमोरी। और जो कॉन्शियस माइंड है, ये इसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हमने कहा था कि लड़की सुंदर है, ये हो गई आपकी सबकॉन्शियस माइंड, बेस पॉइंट हो गया, ये आपके अंदर डल चुकी। अब जो तुमने उसके बारे में सोचा, सुंदर है तो ऐसी होनी चाहिए, क्यूट है, ये वो हुई, ये हो गया आपका कॉन्शियस माइंड। जो बीच का सिस्टम है माइंड में, वो इन दोनों का तालमेल करके जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी वो मेमोरी, दोनों को स्टोर करने का जो सिस्टम होता है, वो बीच का सिस्टम होता है। कि जब जब भी वो लड़की के बारे में कोई कहेगा, सुनेगा, कुछ भी है, तो लड़की से संबंधित जो जिज्ञासा तुमने जगाई है सुनते फर्स्ट टाइम पे, तो वो सारी जिज्ञासा तुम्हारी सोच और वो मेमोरी दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर दी। वो होता है बीच का सिस्टम। ये बॉडी के, माइंड के ऊपर होता है ना, जैसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, लास्ट वाला चक्र बोलते हैं। दिमाग को बोल रहे हैं क्या? मतलब ये जो ब्रेन है, जो फिजिकल फॉर्म में। हाँ हाँ, इसी के अंदर कोई ऐसे न्यूट्रॉन ऐसा कुछ है, मेमोरी सिस्टम या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने तो देखा नहीं। यहाँ पे कोई ना कोई चीज ऐसी है जो स्टोर करके रखती है। इसी को हम मन बोल सकते हैं। मन कुछ नहीं है, मन एक मेमोरी है। अब सवाल ये खड़ा हो, मतलब क्या शरीर में भी मन होता है? क्योंकि जैसे शरीर में भी अपनी मेमोरी होती है, तो क्या मन का स्थान शरीर में भी है? देखो मेमोरी बनती है कैसे, ये कंटिन्यूटी बनती रहती। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर मन है, और लोग कहते हैं कि मन ये चंचल होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मन कोई चंचल नहीं होता, मन कोई चंचल नहीं होता। मैंने कहा ना कि जब मैंने सुंदर कहा था आपसे कोई लड़की, तो उसके बारे में जो तुमने सोचा, वो तुम्हारी खुद की मेमोरी है। और जो तुम्हें मिली, जिस पे सोचा, वो तुम्हें कहीं से मिली है। समझिए, जो सुंदर शब्द मैंने कहा था, लड़की बड़ी क्यूट होती है, तो हमने वो दिया, और फिर उसके बारे में तुमने जो सोचा, वो तुम्हारी खुद की मेमोरी है। और जो सुंदर है, वो कहीं से मिली हुई मेमोरी है। यानी दोनों मेमोरी के बारे में स्टॉक जो भी होगा, वो होता है हमारा, दोनों को कंपोज मिला के एक मेमोरी बनी, उसे कहते हैं हम मन। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि मन चंचल, ये वो, मन कोई चंचल नहीं होता, मन कहीं नहीं भागता, ये हमारी खुद की मेमोरी है। जब अगर इसको तुम सिग्नल देना बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, ऐसी आंखें मीच लो, तो इससे बाहर के सिग्नल मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज तुम्हारे अंदर डली है ना। और जो चीज डली है, और जो चीज तुम देखोगे, उसके बारे में सोचोगे, जाहिर सी बात है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आंखें बंद कर ली हमने, पांचों इंद्रियां बंद कर ली, पर समस्या तो ये है कि जो चीज अंदर डली हुई है, वही तो परेशान कर रही है मेमोरी के रूप में। मतलब जो चीज अंदर भर गई, वो बाहर तो निकल नहीं रही, वो तो अंदर ही है। हमने आंखें बंद कर ली, फिर भी वो अंदर जो चीज है, वही तो परेशान कर रही है। वो परेशान करेगी ना, वो तो करेगी। वो इसलिए परेशान करेगी क्योंकि बाहर से उसे कोई सिग्नल मिल नहीं रहे। वो करे तो करे किस पे वर्क भाई? बाहर से कोई आर्टिफिशियल कोई चीज मिल नहीं रही ना, तो वो अंदर की चीजों को उगेरेगी। वो अंदर की ही चीज, वो जो मेमोरी डली है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेमोरी उसे मिल नहीं रही, तो जो डली हुई मेमोरी है, उसी को तो कुरेदेगी, वही तो ध्यान आएगा। क्योंकि इसे हम दिमाग को शांत तो कर नहीं सकते। अगर हमने दिमाग शांत कर लिया, तो कहने का मतलब व्यक्ति पैरालाइज हो गया। बड़ी गौर से समझना, अगर हमने दिमाग को शांत कर लिया, तो उसके जो सिग्नल हैं बॉडी को जाने वाले, वो सिग्नल नहीं जाएंगे। और जब वो सिग्नल नहीं जाएंगे, तो व्यक्ति पैरालाइज हो जाएगा, शून्य अवस्था में चला जाएगा, जिसे हम समाधि बोलते हैं, जिसे हम लकवा बोलते हैं। तो ये हम जैसे अच्छा, पर शांत होना और पैरालाइसिस होना तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। हाँ, मन में विचार नहीं है, तो मन तो एक शांत हो गया। हाँ, पैरालाइज और लकवा होना तो दूसरी अलग बात हो गई। हाँ, वो होता क्या है कि जो हम समाधि में जब हम जाते हैं, यानी शरीर को शून्य करते हैं, उसमें क्या होता है कि माइंड के जो सिग्नल हैं, वो एक्टिव रहते हैं। और पैरालाइज में वो उस अंग के सिग्नल माइंड तक नहीं जाते, वो हमेशा के लिए डीएक्टिव हो जाते हैं।
हाँ हाँ। समझिए, जो जैसे तार खींचा है डोरी का, तो वो तार कट गया, वो अलग है। और एक डोरी बिछी है, भली उसमें लाइट नहीं है, लेकिन डोरी बिछी हुई है। समाधि में और पैरालाइज में यही है कि समाधि में डोरी बिछी रहती, भली करंट ना दौड़े, और पैरालाइज में डोरी कट कर दी जाती। अच्छा अच्छा, समझे? तो वो मतलब समझ तो रहा हूँ। एक तो वो अवस्था कैसे आती है, मतलब एक जो इंसान शांत है, समाधि में है, उसके पास भी एक मेमोरी है, हमारे पास भी एक मेमोरी है, पर हमारी मेमोरी हमें परेशान कर रही है, उसकी मेमोरी उसको शांत रख रही है। उसके पास भी एक मन है, हमारे पास भी एक मन है, पर वो अपने मन से शांत है और हम अपने मन से ही परेशान है। तो मन तो एक ही है, पर ये दो अलग अलग चीजें क्यों हो रही है? एक्चुअली में होता क्या है, जो शांति अवस्था में या समाधि अवस्था में जा रहा है या जा चुका है, वो एक टेक्निक अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी एक्स्ट्रा मेमोरी, जो भी मेमोरी है एक्स्ट्रा, एक मेमोरी को इतना प्रबल कर देते हैं, इतना प्रबल कर देते, जैसे कोई समाधि में जाने वाला व्यक्ति यूं ही तो जाएगा नहीं, वो किसी को तो ध्यान करेगा, भगवान को करेगा, कोई शक्ति को करेगा, या कोई कुछ तो करेगा। समझिए, किसी को तो याद करेगा, किसी को तो याद, हाँ, तो किसी को तो याद करेगा। यानी वो व्यक्ति चाहे राम का हो नाम, चाहे कृष्ण का हो, चाहे किसी का भी हो, तो वो एक नाम इतनी प्रबलता से, सटीकता से बिल्कुल केंद्रित करके उस पर ध्यान करता है, जिसकी वजह से और जितनी डली मेमोरी वो शून्य हो जाती। सिर्फ एक मेमोरी चलती है, तो वो मेमोरी दूर की है, बाहर की है। समझिए, तो हमारा जो भी सिस्टम है वो बाहर कार्य करने लगता है। इस वजह से शरीर में कोई एक्टिविटी या शून्यता, मतलब सिग्नलों का आदान प्रदान होता ही नहीं, एक्टिविटी होती नहीं, एक मेमोरी के चलने की वजह से। हम क्या है, अभी हमारे अंदर हजारों मेमोरी चल रही, इस वजह से एक्टिविटी है। जिस दिन आप एक मेमोरी को सक्रिय कर लोगे, सारी मेमोरी अपनी आप शून्य हो जाएंगी, कम जाएंगी, आपकी स्थिति आप समाधि में चले जाओगे, भगवान का ध्यान रहेगा बस। अच्छा, ये है कहानी। जो समाधि में जाते हैं वो किसी एक मेमोरी को इतना प्रबल कर देते कि सारी मेमोरी उसके सामने शून्य हो जाती। अच्छा, तो उनका ध्यान लगा रहा था उसी मेमोरी पे जिसको उसने सक्रिय किया। अब वो मेमोरी क्या हो सकती है, भगवान जाने। भगवान का नाम भी हो सकता है, कोई शक्ति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझिए। अच्छा, तो ये समाधि लगाने का जो उद्देश्य होता है वो मन को शांत करना ही होता है क्या? मतलब हमारा मन हमें परेशान न करे, इसलिए मैं एक चीज पे ध्यान लगा रहा हूँ और मैं अपना मन शांत कर रहा हूँ या समाधि कर रहा हूँ, या उससे कुछ और भी फायदे होते हैं? मतलब अरे लाखों फायदे हैं। जब हम अपने मन को गति करवाते हैं मन से बाहर, यानी बॉडी से बाहर जब ले जाते हैं, तो फिर जब बाहरी दुनिया हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती। जब हम अपने शरीर से बाहर गति करते हैं, किसी के नाम के जरिए, किसी शक्ति के जरिए, किसी के भी जरिए, तो हमारा शरीर यही है। लेकिन जो फिर हमसे बाहर की दुनिया है, वो चीज जहां जहां जाएगा, जहां जहां हमारी सोच जाएगी उस नाम के साथ, तो वो चीजें हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वो चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, समझिएगा बड़ी गौर से, तो फिर वो व्यक्ति जैसे एक हम बॉडी के लेके अपनी जिंदगी जी रहे, इसी तरीका से जब बॉडी से बाहर जाते हैं तो वो भी बाहर की दुनिया है। उसमें जो ना दिखने वाली चीजें वो दिखाई देती है, तो व्यक्ति उन ना दिखने वाली चीजों में ही मस्त रहता है, क्योंकि कर भी तो उसी के लिए रहा है। अच्छा, जिसमें भगवान भी हो सकते हैं, प्रीत आत्माएं भी हो सकती हैं, ऐसे लोक भी हो सकते हैं, पृथ्वी के उस साइड हो सकते, ग्रह भी हो सकते हैं, आकाश गंगाएं भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सब समाधि में नजर आता है? हाँ, समाधि में नजर आता है, क्योंकि तुमने अपने शरीर को, अपनी मेमोरी को, अपने मन को या दिमाग को शून्य कर दिया, और इस शरीर से कोई एक मेमोरी के तहत हम उस मेमोरी को लेके बाहर भाग गए। मतलब हम अपने मन को शरीर से बाहर निकाल के कहीं भी जा सकते हैं? मतलब बिल्कुल, ऐसा बोल रहे हो आप? बिल्कुल। अच्छा, हम अपने शरीर से बाहर मन को भेज सकते हैं, और मन ऐसा नहीं जाएगा, मन एक रूप में जाएगा। यूं तो तुम जाओगे नहीं, तुम भी सोच के ही बाहर निकलोगे कि हमारी आत्मा बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है, तो तुम उसकी भी तो एक विजुअलाइजेशन करोगे। तो वो विजुअलाइजेशन, मन एक विजुअलाइजेशन का रूप लेके वही मेमोरी माइंड से निकल के वही मेमोरी का गति करती है। गति क्यों करती है? क्योंकि तुम किसी भी चीज को याद कर रहे हो, और वो चीज बाहर की है। एनर्जी मान लो, भगवान मान लो, जो भी मान लो,
तो उसको तुम याद कर रहे हो, तो उसी के थ्रू वहीं पे जाएगी वो, और फिर वो चीज जहां जहां जाएगी आप भी उसके साथ चलोगे, और जहां जहां जाओगे देखोगे तो तुम वही देखते जाओगे। इसे बोलते हैं हम ध्यान, वो गहरा ध्यान। उस समय पे तुम जो सोचोगे वो तुम्हें दिखाएगा। तुम कुछ भी सोचोगे, तुमने सोचा, कल्पना की कि मुझे चंद्रमा पे जाना है, समझिए, तो तुम चंद्रमा पे पहुंच जाओगे, क्योंकि उसमें कोई समय की वांडता नहीं होती। मन की गति इसलिए दुनिया में सबसे तेज बताई है, उसमें समय की वांडता नहीं होती। एक सेकंड, 1 मिली सेकंड में तुम चाहो तो आकाशगंगा पे पहुंच जाओ। तुमने सोचा वो चला गया। जैसे होता है ना कि तुम दिल्ली में बैठे हो, एक बार दिल्ली गए, वहां का लाल किला देखा तुमने, अब जाके तुम मुंबई में बैठे हो, तुम्हें याद आई। तो वाकई में मैं वहां जा रहा हूँ या मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ? जैसे मैंने अगर कोई लाल किला नहीं देखा तो क्या वो लाल किले की कल्पना कर सकता है? मतलब क्या वहां जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर उसने जिंदगी में उस चीज के बारे में नहीं सोचा, उस चीज के बारे में नहीं कुछ जाना, या उसकी चीज डली नहीं है वो चीज, तो वो वहां पे पहुंचना बड़ा मुश्किल होती। हाँ देखो, ऐसा होता है, जैसे तुम्हें लाल किले के बारे में पता है, देखा तुमने, तो लाल किले तक पहुंचने के रास्ते कितने मिलेंगे, कई चीजें, तो वो सारी चीजें तुम्हें दिख जाएंगी, क्योंकि पहले नहीं तुम्हें पता, लेकिन लाल किला तो तुम्हें पता है ना। तो यहाँ से जब तुम लाल किला जाओगे तो तुम्हें सारी रास्ते की चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जाना तो तुम्हें, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कल्पना कर रहा हूँ या मैं वहाँ एक्चुअली में जा रहा हूँ? मतलब कल्पना में, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में, इसलिए मैं उसकी कल्पना कर रहा हूँ, या मैं मेमोरी आपकी एक है, समाधि में मेमोरी आपकी एक है, ध्यान दीजिए, और तुम उस मेमोरी के तहत गति कर रहे हो। तुमने भगवान राम की मेमोरी याद की, यानी भगवान राम का नाम जपा, समझिए। अच्छा। तो वो राम के नाम से तुम्हारी जो मेमोरी है, कोई एक जो तुमने बाहर निकाल के रखी, जो प्रबल की है, उसे बोलते हैं हम ध्यान, और तुम्हारा ध्यान उसी पे लगा है, ठीक है। तो फिर तुम्हारे अंदर ये भी तो चीज डली है कि राम भगवान है, वो सर्वव्यापी है, तो तुम हर जगह गति कर सकते हो। तुमने जो भी सोचा, मतलब आप जा रहे हो, देख रहे हो ध्यान में, तो तुमने देखा, जैसे हमारी ये नॉर्मल आंखें हैं, ये भी तो देख रही है, तो जो हमारा शरीर है वो भी तो देख रहा है, और जब वो देखेगा, तुमने देखा कि पहाड़ है, पहाड़ पे चले गए। अभी जो तुम देख रहे हो, तुम्हारा मन जाता है कि पहाड़ देख ले, ऐसे उसका भी एक अलग वो है, स्थूल शरीर, हमारे शरीर से जो निकलता है उसका भी एक शरीर है। अच्छा अच्छा। तो वो जैसे हम सोचते हैं वैसे वो भी सोचता है। फर्क हमें उसमें इतना है कि हम फिजिकल है, वो अनफिजिकल। वो गति कर सकता है, हम गति नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, समझिए, वो जो सोचेगा, वो जैसा सोचेगा, उस समय पे बाहर निकलने के बाद वो गति कर जाएगा, वहां पहुंच जाएगा। इसी वजह से जहां जहां जाएगा, जैसा जैसा जाएगा, वो ध्यानी व्यक्ति या ध्यान में रहने वाले व्यक्ति वो चीज देख लेते हैं, और वही सत्य होता है। अच्छा, इसी तरीके से मतलब वो फ्यूचर का और भविष्य का देख लेते हैं? बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। भविष्य भी, फ्यूचर मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों कालों का वो देख सकते हैं। वो ये भी देख सकते हैं कि हमें कल क्या होने वाला है, यानी समय पे भी गति कर सकते हैं, वो कल का भी देख लेंगे। 50 तो अच्छा, मतलब एक्चुअली में तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी चीजें पहले से फिक्स है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है? ये हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते कि सब कुछ फिक्स है, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट का समय है, आज का समय, यही निर्धारित करेगा कि कल क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि कल हमने तुम्हें निमंत्रण दिया कि हमारे घर पे आ जाइयो, निमंत्रण हमारा कल का है। अब जरूरी नहीं है कि तुम हमारे घर पे आ ही जाओ, तुम्हें और भी काम लग सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब हाँ, समझिए, तो जो हमारा फ्यूचर निर्धारित करने वाला है, जो देखने वाला, जो देख चुका है ऐसा होगा, समझिए, तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो ही जाए। अगर तुमने यहाँ की एक्टिविटी प्रेजेंट में सही, वो जो होने वाला है उसके बारे में तुमने प्रेजेंट में तैयारी है, ऐसे कर्म नहीं किए कि वो मिल जाए, तो हो सकता है कि तुम्हें वो मिले ना, क्योंकि तुमने अभी नहीं काम किया उसके ऊपर। ऐसा ना तुम्हारी कोई एक्टिविटी ऐसी हुई, ना तुम्हारी एनर्जी कुछ बनी, ना तुम्हारी विजुअलाइजेशन कुछ बनी, ना ही तुम्हारी सोच कुछ ऐसा बना ही नहीं वहां तक के लिए। तो हो सकता है कि चेंज, वो रास्ता वहां तक ना पहुंचे। लेकिन देखने वाले ने तो देख लिया कि तुम पहुंचोगे वहां। जैसे हमने तुम्हारा निमंत्रण कर दिया, हमें पता है तुम आओगे, लेकिन तुम नहीं आ पाए क्योंकि तुम्हारी कुछ बीच में ऐसी गड़बड़ हो गई,
और वो गड़बड़ कर फिर देखने वाले ने किस आधार पे देख लिया, मतलब उन्होंने देख लिया, इसका मतलब कि वो चीज मतलब उस रास्ते पे जा रही, मतलब वो रास्ता ऐसा बन रहा होगा तभी देख लिया होगा फिर। करेक्ट करेक्ट। जैसे हमने तुम्हारा निमंत्रण किया, आए तो तुम हो नहीं, तो आए तो हो नहीं, पर हमने सोच लिया कि तुम आओगे। तो आपने मतलब सोचा, इसलिए सोचा होगा ना कि वो पाथ बन रहा होगा, वो रास्ता बन रहा होगा, इसलिए आप सोच पाए। भाई मेरी तो क्यों फिर वो ऐसा क्यों हुआ कि वो रास्ता नहीं बना, मतलब वो चीज घटित नहीं हुई? भाई देखो, जो तुम प्रेजेंट में कार्य कर रहे हो, क्योंकि तुम प्रेजेंट में, जैसे हमने तुम्हारा निमंत्रण किया, अब मुझे पता है तुम जिंदा हो, यानी जो प्रेजेंट की कनेक्टिविटी वो तो है ना अभी। हमें पता है तुम जिंदा हो, इसलिए तुम आ सकते हो। तो हमने जो प्रेजेंट देखा, इसलिए तो हमने तुम्हें बुलाया। तो जो व्यक्ति किसी के बारे में ध्यान करके फ्यूचर देखता है, तो वो प्रेजेंट से ही उसको फ्यूचर गति करता है वो। और जब फ्यूचर में गति करेगा, बहुत कम ऐसे ध्यान होते हैं, तो ये मान के चलिए कि 90% 95% वो चीज होगी। मैं तो कहता हूँ 99% वो होगी, 1% उसमें डिसमिस होने की संभावना बनी रहती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की एक्टिविटी है। अगर तुम्हारी खुद की एक्टिविटी कुछ डिसमिस हुई, ज्यादा विशेष डिसमिस हुई, 99% डिसमिस हो गई, तो वो आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। एक देखने वाले ने 99% क्लियर देखा, 1% उसे शंका है, वही तुम अगर 99% जिस वजह से उसने 1% छोड़ा, वही तुम 99% अगर कर रहे हो, तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। दोनों बातों को गौर से समझिए। अच्छा, हाँ समझ। जिसने फ्यूचर में गति करके देखा आपके बारे में, वो 1% छोड़ दिया कि 99% ये होगा, और 1% छोड़ दिया, और तुमने 99% ही काम किया जो 1% छोड़ा उसने, वही तुमने 99% किया। तो तुम्हारी गति या वो कार भविष्य में वहां तक लगभग नहीं बनेगा, 99% नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि कर्म पर भी हमारा, मतलब कर्म से भी बहुत कुछ तय होता है भैया। हम जो काम करते आज ही कल निर्धारित करता है। आज तुम दिन भर में किसी को गाली दीजिए, तो कल तुम्हें 100% कोई गाली देगा, या गाली तुम सुनोगे, चाहे किसी भी माध्यम से सुनो। ट्राई कर लियो। आज ही कल निर्धारित करता है। आज की जो एनर्जी है, जो एक्टिविटी है, जो तुम्हारी विजुअलाइजेशन है, जो तुम्हारा परिवेश है, जो तुम्हारा माहौल है, ये सारी चीजें मिलके कल निर्धारित करती है। समझ लो। और यही सारी चीजें हमारे साथ लेके चलती है मेमोरी, जिसे हम मन कहते हैं, यही निर्धारित करता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल? और एक सवाल और पूछ सकता हूँ क्या मैं? मतलब ये जैसे मन के बारे में पूछा, तो एक आत्मा भी कुछ होती है, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है? मतलब देखो, मन क्या है, मतलब आत्मा क्या है, और आत्मा की सुने या मन की सुने? देखो, मन और आत्मा भेद करने वालों ने भेद किया है, क्योंकि हमारे अंदर ये सवाल पैदा होते हैं। जैसे तुम्हें पेड़ा खाना है, रखा है पेड़ा, तुम खाना है, तुम्हारे मन हो रही है कि मैं तो 1 किलो खा जाऊंगा, ये तुम्हारा मन हुआ। लेकिन जस्ट उसके विपरीत एक चीज तुम्हें सडनली याद आई, ये नुकसान तो नहीं कर जाएगा 1 किलो, वो तुम्हारी आत्मा हुई। जिन लोगों ने भेद किया है, अच्छा है वो मन है। ये तो दो विचार हो गए ना, मतलब खा जाऊंगा, एक पहला विचार आया, फिर दूसरा विचार आया मैं नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खा पाऊंगा, दूसरा विचार आया, पर दोनों आत्मा मन ही सही रहे। हाँ, वही कह रहे हैं, वो है तो मन ही। मन का मतलब जो हमारी नीड है, जो मेमोरी डली है, क्योंकि हर चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में मेमोरी डली है। हर चीज के बारे में तुम्हारे अंदर पॉजिटिव, उसी चीज की नेगेटिव, दोनों मेमोरी डली है। किसी भी चीज को उठा के देखो, उसका तुम्हारे पास नेगेटिव पॉइंट भी होगा, पॉजिटिव पॉइंट भी होगा, तुम सोच सकते हो उसके बारे में। जैसे तुम किसी को पत्थर मारो, मतलब हर चीज के 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू तुम्हारे डले हुए हैं, तो वो जो दूसरा पहलू है, जो सटीक है, जो कहता है, तुम्हें आघात करवाता है कि ऐसा करोगे तो उसका परिणाम ये होगा, लेकिन जो करने के लिए तात्पर्य करता है कि भाड़ में जाए मैं कर लूं, वो हमारा मन होता है, और जो तुम्हें उसके परिणाम दिखाता है उसी समय, वो कह सकते हैं कि आत्मा है। और फिर जो दोनों चीजों को करने के लिए प्लानिंग बनाता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। अच्छा, तो फिर करने वाला कौन होता है?
कहने वाले तुम, करने वाला कहने वाला तुम्हारा ये सही, करने वाला तुम्हारा सही और सुनने वाला, मतलब जो मन और आत्मा दोनों को सुन रहा है। एक चीज ये भी है कि जो हमारा मन और आत्मा दोनों को ही सुन रहा है, तो ये मन बोल रहा है, ये आत्मा बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे ये बात ये कर रहा हूँ। ये दोनों का डिसीजन करने वाली हमारी बुद्धि और तुम्हारे अंदर चलने वाली मेमोरी, पॉजिटिव कितनी है और नेगेटिव कितनी है। अगर ज्यादा तुम्हारे पास नेगेटिव है तो तुम 100% उस पीड़ा को खा लोगे, बिना परिणाम सोचे तुम उस पीड़ा को खा लोगे। अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिव मतलब अच्छी बातें ज्यादा हैं, अच्छा दिमाग चलता है, अच्छी चीजों पे इन्वॉल्व हो, तो तुम उस पेड़ को नहीं खाओगे, खाओगे इतना खाओगे जितना नुकसान न कर जाए। दोनों में यही फर्क है। अच्छा अच्छा। जो तुम्हें आघात करता है हर चीज के लिए, जैसे हम आत्मा बोलते हैं, जो आघात करता है हर चीज के लिए आघात करता है। जैसे तुम मर्डर करने जाओ तो मर्डर तो कर लोगे, लेकिन जो मर्डर के बाद पश्चाताप है वो मर्डर कर जैसे तुम सोचो तो तुम्हें परिणाम भी याद आ जाएगा फटाक से, पुलिस में ना पकड़ जाए, पाप लगेगा। मतलब गलत काम करने से पहले आत्मा रोक लेती है, और गलत करो चाहे अच्छा करो, उसके दोनों पहलू आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव पहलू आता है उसे हम आत्मा बोलते हैं। अब हम व्यक्ति जानबूझ के हम गलत काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी, और गंदगी भरने मतलब नेगेटिविटी भरी पड़ी है, समझे? तो हमारी जो पॉजिटिविटी है यानी आत्मा है वो कमजोर पड़ जाती है। इस वजह से हम जानबूझ के वो कार्य कर बैठते हैं। जो ध्यानी पुरुष होते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो उनके अंदर पॉजिटिविटी होती है, वो गलत काम नहीं करते क्योंकि वो कंट्रोल में है, उनके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। यानी जो मन है वो हावी नहीं है। वो हमने कहा ना कि जैसे पेड़ा रखा है तो वो पेड़े रख लेंगे, मन बहुत बोलेगा खाएं, लेकिन वो खाएंगे नहीं। हाँ, मतलब उनका मन उनके वश में होता है, मतलब हाँ, वो खाएंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है इसलिए तुम जाके वो पेड़ा खा लोगे। ये है मनोआत्मा कि आत्मा का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है, जो तुम्हें खुद प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दोनों पहलू जागते हैं। तो जो सेकंड पहलू होता है उसे हम आत्मा बोलते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर अच्छाई ज्यादा है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, तो वो आत्मा की ही सुनता है। यानी वो उसके अंदर जो मन की प्रक्रिया है जो तुम्हें विवश कर रहा है जाने के लिए, वो हावी नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति गलत काम नहीं करता। और नॉर्मल इंसान 99% लोग ऐसे हैं कि इनके अंदर गंदगी है, इस वजह से वो कार खा जाते हैं। और कोई सवाल? अच्छा अच्छा, मतलब